डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में आप प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कह सकते हैं या इसको आप हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जा सकता है। यानी कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति वैसे तो लगता है कि वो काम पर है या वो एक एम्प्लॉयड है, लेकिन उसे कई बार काम मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, या हो सकता है पूरे दिन के लिए काम ना मिले। तो ऐसा जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें 500 वर्कर काम करते हैं, लेकिन जो 500 वर्कर हैं वो उनको कभी कभी ऐसा होता है कि 400 वर्कर का ही काम होता है, तो 100 वर्कर जो हैं खाली बैठे रहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। या फिर मान लीजिए कभी जो है 500 के 500 काम कर रहे हैं, कभी उनमें से 300 ही काम कर रहे हैं, या कभी 50 का एक ग्रुप है जिसे आज काम नहीं मिलेगा क्योंकि उतना काम ही नहीं है। तो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी जिसमें जो रोज़गार है परमानेंट होते हुए भी परमानेंट नहीं होता, तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। और इसके कुछ की एस्पेक्ट्स भी होते हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कभी काम मिला कभी नहीं मिला, प्रोडक्टिविटी इसमें लो हो जाती है, और लैक ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसमें रहता है। यानी कि जब भी आप लेबर आपने भले ही ज़्यादा रखी हुई है, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि लेबर मान लो आपने 500 की रखी हुई है, काम आपके पास 400 का है, तो वो जो 100 हैं वो आपके लिए बेकार होते हैं, एक तरीके से कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। इसके अलावा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होता है। यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी ने 500 लोगों को नौकरी पर रख भी लिया और काम 400 का ही है, तो जो 100 हैं वो एक तरीके से बेरोजगार की तरह ही रहेंगे, क्योंकि उनका आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने काम में। तो वो भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि पूरा जो आपकी मैन पावर है वो यूटिलाइज नहीं हो पाती है, तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।